नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का ऐड टू नंबर्स चैलेंज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड देन उसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं सबसे पहले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है, यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें नंबर्स को एज अ लिंक लिस्ट इनपुट दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो लिंक लिस्ट के नोड्स हैं उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे एंड ईच ऑफ द नोड कंटेन्स अ सिंगल डिजिट। ऐड दीज टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट। तो इसमें एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स हैं 342 एंड 465। तो इनको लेते हैं अभी 342 एंड 465। तो इसमें जब हम सम करते हैं इसको, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट राइट साइड से सॉरी स्टार्ट करते हैं। 5 + 2 = 7, 6 + 4 = 10। तो इसमें जीरो यहाँ रखा, 1 कैरी, 4 + 3 = 7 + 1 8। 807 हमारा आउटपुट आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप नंबर्स को देखो लिंक लिस्ट के अंदर उल्टे तरीके से रखे गए हैं। 342 इज रिटर्न एज 2 फर्स्ट इन द लिंक लिस्ट, 4 सेकेंड इन द लिंक लिस्ट एंड 3 एज थर्ड नोड इन द लिंक लिस्ट। सिमिलरली ये जो 465 है इसको भी उल्टा लिखा है, 5 पहले, 6 उसके बाद, 4 उसके बाद। तो रिवर्स ऑर्डर में डिजिट्स हमें उस नंबर की मिली है। आउटपुट हमें क्या देना है? आउटपुट भी हमें एक लिंक लिस्ट देनी है जिसके अंदर इनका सम होगा। सो 708, बिकॉज 807 इज द रिजल्ट, उसको उल्टा करा, 7 पहले, 0 उसके बाद एंड 8 उसके बाद हमें चाहिए। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। आगे चलते हैं, बाकी एग्जांपल्स को समझते हैं। अगर 0 0 इनपुट आ रहा है तो 0 ही आउटपुट चाहिए। और यहाँ पे अगर नाइन्स, ये 7 9s हैं, 7 9 इनपुट आ रहे हैं और यहाँ पे 4 9 इनपुट्स हैं दो सेकेंड लिंक लिस्ट में। तो आउटपुट के अंदर, क्योंकि कैरी का लॉजिक लगेगा इसके अंदर, आउटपुट के अंदर आप देखेंगे तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे नोड्स होंगी हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, रादर देन कि हम 7 रखें, बिकॉज एक ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कैरी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एंड अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कीजिए। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुश्किल होगी आपको। और लिंक लिस्ट को मैंने इन डेप्थ से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ मैंने लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो क्लियर नहीं है तो पहले उसको क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए एंड देन फिर हम इसको एक साथ ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं और इसी एग्जांपल को लेंगे। 2 4 3 एंड 5 6 4, इनका हमें सम निकालना है। हमें पता है सम विल बी 807, उल्टा 708 विल बी शुड बी इन द लिंक लिस्ट फॉर्मेट जो हमें चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले जो है कुछ पॉइंटर्स को बनाएंगे। पहला पॉइंटर पॉइंट करेगा पहली लिंक लिस्ट के पहले नोड पे, और सिमिलरली एक और पॉइंटर हम बनाएंगे जो पॉइंट करेगा दूसरी लिंक लिस्ट के पहले नोड पे। अब इसके अंदर कुछ कंसेप्ट लिंक लिस्ट के संबंध में ज़रूरी हैं, ब्रीफली उसको समझाता हूँ। अगर नहीं पता तो अगेन इन डेप्थ लिंक लिस्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। हर लिंक लिस्ट की नोड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वैल्यू, इस केस में द वैल्यू इज 2। और दूसरा पार्ट होता है नेक्स्ट, जो कि एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है नेक्स्ट आइटम के ऊपर। ओके, सो इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे आइटरेट करने के लिए। नेक्स्ट से पता चलता है, हर नोड के नेक्स्ट से पता चलता है नेक्स्ट नोड कहाँ पे, उसके नोड के नेक्स्ट से पता चलेगा नेक्स्ट नोड कहाँ पे, और वैल्यू से पता चलेगा क्या वैल्यू है उसकी। ओके, सो इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे, दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कैरी, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0। यहाँ पे जब मैंने 6 और 4 को ऐड करा था, इसमें से एक पार्ट जो था वो यहाँ पे रह गया था 0, और दूसरा पार्ट जो है एज अ कैरी फॉरवर्ड चला गया था जिसको हमने फिर ऐड करा था। तो इसका हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो इसके लिए हमें कैरी भी चाहिए, कैरी को भी रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जहां पे पहला पॉइंट, जहां पे पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं ना, उन नोड की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो जब हम यहां पे ऐड करेंगे तो 5 + 2 वुड बी 7। अब 7 को
हमारे एक नोड में डालेंगे जो कि रिजल्ट लिंक लिस्ट के अंदर होगी। ओके। और पहली नोड को हम एक स्टार्टिंग नोड वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हमने एंड में रिटर्न भी करना है। तो स्टार्टिंग नोड वुड बी द फर्स्ट वेरिएबल। ओके। नेक्स्ट जब ये हो जाएगा सम, देन हम आगे चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंटर्स को मूव कर देंगे। और अब आएगा लॉजिक कैरी का। 6 + 4 क्या बनता है, 10। 10 को मैं डायरेक्टली नहीं डाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट इसका कैरी होगा और दूसरा पार्ट इसका जो होगा वो यहां पे एज अ डिजिट पहुंचेगा। वो कैसे डिफाइन होगा, उसके लिए मैं करूंगा मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल। जब मैं 10 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो निकल के आएगा जीरो रिमाइंडर। जीरो जो रिमाइंडर है वो बनेगी हमारी नेक्स्ट नोड। और जो करंट नोड है, इधर एक और पॉइंटर होगा करंट नोड का, वो पॉइंट करेगी अब 7 पे, और 7 से नेक्स्ट जाएगा नए नोड के ऊपर 0 पे। ओके। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे कैरी निकालना है। उसके लिए मैं डिवाइड करूंगा। 10 ÷ 10 हमें देता है 1। 1 विल बी आवर कैरी। और करंट नोड हमारा मूव हो जाएगा अब इधर। सो करंट विल बी हियर, दिस इज द न्यू करंट नोड, क्योंकि अब इस पे काम करना है हमने। ओके। देन हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंटर को मूव कर देंगे आगे, दोनों को, इन दोनों पॉइंटर को मूव कर दिया। अब मुझे सम निकालना है। सम विल बी 4 + 3 + कैरी, विच विल बी 4 + 3 7 +1 = 8। यही कैलकुलेशन 8 पे अगर हम करेंगे तो क्या निकलेगा, 8 मॉड्यूलस 10 क्या निकल के आता है हमारे पास, हमारे पास ये निकल के आएगा 8। और 8 ÷ 10 करेंगे तो क्या निकलेगा, 0.8। 8 को हमने छोड़ दिया, डेसिमल पार्ट को हम छोड़ देंगे, 0 बनेगा। तो कैरी बन जाएगा हमारा 0, और जो डिजिट बन जाएगी वो है 8। करंट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे 8 के ऊपर। अब क्योंकि कैरी 0 हो गया है, प्लस इस पहले लिंक लिस्ट के लास्ट आइटम पे भी पहुंच गए हैं, सेकेंड लिस्ट लिस्ट के भी लास्ट आइटम पे पहुंच गए हैं, लूप को छोड़ देंगे, स्टार्टिंग नोड को रिटर्न कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा 708 इन लिंक लिस्ट, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। ओके। चलिए इसको अब जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए चलते हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, एड टू numbers.js करके। और जो फंक्शन का सिग्नेचर है वो हम कॉपी कर लेंगे हमारे लीड कोड से, ताकि सबमिट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन अभी के लिए मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, console.log L1 एंड L2। इनको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। अब मुझे L1 L2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने एरे के फॉर्मेट में दिया है, बट एक्चुअल में इनपुट हमें एरे के फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा ना, बिकॉज वो हमें लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैंने उसको उसकी स्टैटिक लिस्ट बना के, ताकि मैं लोकली काम कर सकूं, यहाँ पे रख दी है। तो ये बन गई मेरी लिस्ट नोड, राइट। सो यहाँ पे लिस्ट 1 है। सो हर नोड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक वैल्यू, एक नेक्स्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक वैल्यू और एक नेक्स्ट, राइट। सो यहाँ पे जो लिस्ट बन रही है स्टैटिक लिस्ट है, एक नई नोड बनाई, उसके अंदर वैल्यू है 2। उसके अंदर जो नेक्स्ट आइटम है, सेकंड जो पैरामीटर यहाँ पे जा रहा है वो नेक्स्ट है। तो सेकंड क्या है यहाँ पे, नई लिस्ट, जो कि है 4। उसके अंदर एक और नया पैरामीटर जा रहा है, नई लिस्ट, जो कि है 3। तो क्या ये बन जाएगा इससे, 2 4 3, एक इस ऑर्डर की लिंक लिस्ट हमारी बन जाएगी। और L2 में क्या बनेगा, 5 6 4 की बन जाएगी, यही हमें चाहिए थी, 2 4 3 5 6 4। तो ये हमारे पास दो लिंक लिस्ट बन गई, जिनको मैं एज अ इनपुट ऐड टू नंबर्स को दे सकता हूं। अब मैं कि L1 L2 को इनपुट लो और इन दोनों का सम निकालो। ओके। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे कुछ पॉइंटर्स एंड वेरिएबल्स बनाने हैं। कैरी नो ये वाले हो गए दो पॉइंटर्स, और यहाँ पे पॉइंटर्स हो गए, तो इन सबको अभी डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले कैरी से स्टार्ट करते हैं। लेट कैरी इक्वल टू 0। कैरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं। उसके बाद L1 के अंदर करंट आइटम, सो करंट L1, L1, ये जो L1 है इसका करंट, ये स्टार्टिंग में हम इसको L1 ही देंगे। ठीक है, L1 के फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है,
करंट L2 किस पे पॉइंट करेगा, L2 के फर्स्ट नोड पे पॉइंट करेगा। ओके, देन मुझे और क्या क्या चाहिए, मुझे ये रिजल्ट की स्टार्टिंग नोड चाहिए और रिजल्ट की करंट नोड चाहिए। इस पे भी मुझे काम करना है क्योंकि ये मुझे बनानी है और एंड में स्टार्टिंग नोड को रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ लेट रिजल्ट स्टार्टिंग नोड इक्वल टू, ये दोनों नल होंगी अभी, और रिजल्ट करंट नोड ये भी हमारी नल होगी। तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है जिसकी हेल्प से मैं L1 और L2 के सारे नोड्स पे ट्रेवर्स कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि while, जब तक करंट L1 नल नहीं होता, करंट L1 इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट L1 नल नहीं होता, या फिर करंट L1 जो है, करंट L2 भी जब तक नल नहीं होता। तो इनमें अगर कोई वैल्यू है तो मुझे वो चाहिए, L1 L2 उसको मुझे सम में निकालना है, तो रुकना मत। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि जो कैरी है वो बड़ा है जीरो से। ठीक है, जो कैरी है ना ये जीरो से बड़ा है। अगर ये बड़ा है, दोनों खत्म हो गए L1 L2 और कैरी बचा हुआ है, फिर भी मुझे एंड में डालना है, ये वाला केस हो गया यहाँ पे, कि ये L1 भी खत्म हो गया, L2 भी खत्म हो गया, और लेकिन मुझे फिर भी एक वन की कैरी होगी यहाँ पे जो मुझे ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कैरी ग्रेटर देन जीरो। तो करंट L1 जब तक नहीं है नल, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट L1 के अंदर कोई एलिमेंट है और करंट L2 के अंदर भी कोई एलिमेंट है, तब तक चलते रहो और कैरी में कोई है, क्योंकि इन तीनों से ही हमारा सम निकलेगा। तो वो सम कैसे निकालना है, उसके लिए मुझे पहला नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर किस में पड़ा है, L1 के अंदर पड़ा है। करंट L1 के अंदर, ये अब मैं दो पे आ रहा हूं, इसके अंदर अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू लो, और अगर इसकी वैल्यू या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, दोनों में से कोई भी कंडीशन है, तो जीरो ले लो। ठीक है, नल कोलेसिंग ऑपरेटर का, नल कोलेसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर या इसकी वैल्यू मिल जाएगी या जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड नंबर को लेते हैं। सेकंड नंबर भी जो हमारा है, उसके अंदर करंट L2 में ये कंडीशन लगा देंगे, करंट L2 है तो उसकी वैल्यू दे दो, नहीं तो जीरो दे दो। अब उसके बाद मैंने निकालूंगा सम, लेट सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, प्लस में क्या ऐड करेंगे हम, कैरी अगर है तो कैरी को ऐड कर दो, नहीं तो जीरो होगी कैरी। और जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो उसको ऐड कर देने से, यहाँ पे हमने वन को यहाँ पे ऐड कर दिया ना, 4 + 6 करा था यहाँ पे, तो कैरी बनी थी 4 + 3 7, 7 + 1 हमने कैरी भी ऐड करा था। तो हम यहाँ पे कैरी ऐड कर रहे हैं। अब जब ये कैरी मिल गया है, सॉरी सम मिल गया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले ऑपरेशन निकालने हैं। ठीक है, अगर मुझे करंट डिजिट निकालना है, जीरो निकालना था, उसके लिए मैंने मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करा था। तो मैं कहूंगा लेट करंट डिजिट इक्वल टू सम का मॉडुलस ऑपरेटर 10, ये करंट डिजिट। और लेट, जो हमारे पास लेट नहीं होगा यहाँ पे, कैरी इक्वल टू, कैरी क्या है हमारे पास, सम को डिवाइड करेंगे 10 से, जैसे यहाँ पे करा था, और डेसिमल पार्ट को हटाएंगे। तो डेसिमल पार्ट को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, सो मैथ डॉट फ्लोर को हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, इससे हमारे पास कैरी की वैल्यू आ जाएगी। कैरी अगर जीरो होगा, जैसे इस केस में था, तो जीरो मिल जाएगा कैरी हमें, सॉरी इस केस में हमें जीरो मिल जाएगा कैरी। और अगर कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम कैरी में रख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है, मुझे रिजल्टिंग लिंक लिस्ट बनानी है। इसके अंदर एक स्टार्टिंग नोड है, एक करंट नोड है, इन पे मुझे काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अगर अभी तक स्टार्टिंग नोड नहीं बनी है, अगर ये अभी भी नल है, विच इज द फर्स्ट केस, सबसे पहले जब अंडर करेंगे तो नल होगी, देन क्या करो, एक नोड बनाओ, कॉन्स्ट फर्स्ट नोड होगी वो, फर्स्ट नोड इक्वल टू न्यू, न्यू किसका न्यू करना है हमने, लिस्ट नोड का, नई लिस्ट नोड। एंड देन इसके अंदर मुझे देनी है एक वैल्यू, वैल्यू क्या होगी इसकी, इसके अंदर मैं वैल्यू क्या डालूंगा, मुझे सात डालनी है, मुझे सात इस कहाँ से मिलेगी, मुझे इन दोनों के सम से, जो मुझे यहाँ पे करंट डिजिट मिला है। ठीक है, और जब मैं सात डाल रहा हूं, अभी ये दोनों 0 8 एग्जिस्ट नहीं करते, तो नेक्स्ट क्या होगा इसका, नल। तो इसको मैं नल दे दूंगा कि अभी मुझे नेक्स्ट आइटम पता ही नहीं, इसको आप नल मान के चलो।
फिर मैं कहूंगा कि रिजल्ट की स्टार्टिंग नोड इज फर्स्ट नोड एंड रिजल्ट की करंट नोड इज ऑल्सो फर्स्ट नोड। ठीक है, जब स्टार्टिंग में 7 ऐड हुआ और इमेजिन करो 0 8 नहीं है, तो स्टार्टिंग नोड भी यही है, करंट नोड भी यही है। अगली बार जब मैं आऊंगा तब स्टार्टिंग नोड और एंड नोड, करंट नोड हमारे पास कुछ और हो गया। मुझे करंट नोड पे काम करना है। अब मुझे कहना है कि करंट नोड के नेक्स्ट, पहले हमने नल डाल दिया था वहां पे, अब मुझे इसके नेक्स्ट के अंदर एक नई नोड डालनी है जो कि होगी ये। यहाँ पे लिंक लिस्ट की नॉलेज बहुत आपके काम आएगी कि नेक्स्ट कैसे काम कर रहा है, और फिर जो नेक्स्ट लाइन में लिखने वाला हूँ उसके अंदर भी जरूरत है नॉलेज की, लिंक लिस्ट की। कि अब जो नेक्स्ट करंट नोड है, मैं यहाँ पे खड़ा था पहले करंट पे, राइट, फिर मैंने कहा कि अब 0 डाला, तो मैंने कहा जी करंट जो है उसके नेक्स्ट के अंदर ये वाली नोड डाल दो। अब इस नोड को करंट बना दो, दैट इज दिस, इस नोड को करंट बना दो। ये हो गया, राइट। सो इससे यहाँ पे ये वाला लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मुझे अब इन पॉइंटर्स को आगे बढ़ाना है, राइट। वो कैसे बढ़ाऊंगा? अगर करंट लिस्ट वन, करंट L1 नहीं है नल, नल का मतलब है खत्म हो गया, अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो इसके पॉइंटर को, इसको पॉइंट कर दो करंट एलिमेंट के नेक्स्ट आइटम के ऊपर, और यही चीज L2 पे भी कर दो। तो इसको हम क्या करें, ए L2 एंड L2। तो मैं कह रहा हूं पहले हम 2 पे खड़े थे, अब इस पॉइंटर को स्टार्ट करना है 4 पे, 4 इस करंट नोड के नेक्स्ट पे। ठीक है ना, तो मैं उस पे उसको लेके जा रहा हूं कि नाउ दिस पॉइंट्स टू इस नोड का नेक्स्ट विच इज दिस। ऑलराइट, जब ये सारी चीज खत्म हो जाए, लूप से बाहर आओ, मेरे पास रिजल्ट होगा और रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है? रिटर्न मी दी स्टार्टिंग नोड, मुझे स्टार्टिंग नोड चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न दी स्टार्टिंग नोड। ओके, देन इसको यहाँ पे, अब हमारे पास हमने इसको कॉल करा था, इसको मैं अब कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नोड, नॉट बाइड, नोड एड टू नंबर्स। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले मेरे पास, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इन दोनों को, तो इन दोनों को प्रिंट कर दिया है इसने। लिंक लिस्ट 1 इज 2 4 3, लिंक लिस्ट 2 इज 5 6 4, एंड लिंक लिस्ट जो रिजल्ट निकल के आया विच इज 7 0 8, एंड दैट इज व्हाट वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग। सो इसके अंदर मैं अभी इस दो कंसोल लॉग्स को हटा देता हूँ, एंड देन अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा चलाते हैं, एंड देन इस वजह से मुझे आउटपुट मिल रहा है। एंड इसके साथ कोड रेडी है, इसको हम सबमिट करते हैं अब, और देखते हैं लिंक लिस्ट देवता प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं। सो यहाँ पे गए, इसको मैंने रन करा, देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता है नहीं करता। यस, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, एंड सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, एंड सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं, एंड ऑल इज गुड नाउ। सो तो ये था इस वीडियो में दोस्तों, लिंक लिस्ट के 2 नंबर्स को ऐड करने का सॉल्यूशन। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। और अगर ये आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैलेंज। नमस्ते।